आप किन्नर समाज से हैं। जी, मैं दरोगा बन गई हैं। बिल्कुल ट्रांसजेंडर के लिए ये सोच पाना, कर पाना तो दूर की बात है सर, ये सोच पाना ही पहले कठिन हो जाता है। तो हम सोचे कितने दिन हम बधाई देते रहेंगे। बिल्कुल। मैं सोची मैं भी बधाई लेने के हकदार हूँ। बात हुई आपकी? मम्मी से बात हुई, मेरे खुश हुई हो? पापा नहीं है, मम्मी बहुत खुश हुई। कि बहुत सारे लोग आपको पढ़ाने से मना कर दिए थे, तब रहमान सर ने कहा था कि मैं पढ़ाऊंगा इस बिटिया को। जी सर, सिर्फ किन्नर बोल देते हैं कि ताली बजाने के लिए होते हैं, ट्रांसजेंडर सिर्फ बधाई लेने के लिए होते हैं, ट्रांसजेंडर सिर्फ मतलब रोड पे बैगिंग करने के लिए होते हैं, तो वो नहीं होते हैं। आप ट्रांसजेंडर हो जो, अगर हम आपको पढ़ाएंगे तो हमारा माहौल ख़राब हो जाएगा। सर आई एम प्राउड ऑन माई आइडेंटिटी, आई एम अ ट्रांसजेंडर। क्या हुआ तो हूँ सही। पटना कैसा काम करती थी, मतलब यही बधाई मांगने वाला? सारा ट्रेडिशनल भी जो भी होता है सर, सब मैं करी। सर ट्रांसजेंडर को कहीं पे कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करते सर, पुलिस स्टेशन कहीं भी। ये हमारे साथ देश की वही ट्रांसजेंडर है मित्रों, जो पहली बार देश में दरोगा बनकर बिहार के अंदर परचम फहरा दिया। पूरे देश के अंदर आज इनकी चर्चा हो रही है। ये कहने को तो ट्रांसजेंडर यानी किन्नर है, लेकिन देश के इतिहास में आजादी के बाद पहली बार इन्होंने दरोगा बनकर यह बता दिया कि अब किन्नर समाज के लोग भी, ट्रांसजेंडर समाज के लोग भी अब बहुत कुछ कर सकते हैं। और इनको दरोगा बनाने वाले गुरु रहमान, जिनको दरोगा गुरु कहा जाता है, वो भी हमारे साथ हैं। हम इन दोनों लोगों से बात करेंगे कि आखिर इन्होंने कैसे अपने आप को परिपक्व किया, कैसे मजबूत किया, कैसे त्याग किया और आज इस ये दरोगा के मुकाम पर पहुंच गई हैं। अब जब बिहार की ये किन्नर बिटिया जो है समाज के बीच में निकलेंगी तो वर्दी पहनकर, स्टार लगाकर और पिस्टल ठासकर और बुलेट पर बैठकर दरोगा बनकर निकलेंगी। स्वागत है आपका मानवी मधु कश्यप जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? सर सबसे पहले तो आप शुभकामना के जो है भागीदार हैं, क्योंकि आपने इनको पढ़ा पढ़ाकर दरोगा बना दिया। कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं आप। बिटिया को कैसे दरोगा बना दिया आपने? बिटिया को दरोगा बनाना एक वास्तव में, अब तक जब से मैं पढ़ा रहा हूँ 1994 के बैच के भी बहुत सारे लोग हमारे सब इंस्पेक्टर है, हालांकि उस समय हमसे बहुत बड़े बड़े लोग थे, मैं पढ़ा रहा था। और अब से लेके 8,039 बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में हमारे सब इंस्पेक्टर है। किन्नर समाज के लोग को हीन भावना से नहीं देखेगा लोग। अब किन्नर भी बहुत कुछ बन सकते हैं, डीएम बन सकते हैं, एसडीएम बन सकते हैं, दरोगा बन सकते हैं। और मानवी मधु कश्यप ने दरोगा बनकर जो है इतिहास रच दिया। जी, इसके लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद। आप मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं। आप किन्नर समाज से हैं? जी, मैं दरोगा बन गई हैं। बिल्कुल सर। समाज को यह पता चला कि आप किन्नर हैं और समाज ने आपका बहिष्कार कर दिया, आपके माता पिता ने आपका साथ नहीं छोड़ा, तब आपको पता था कि आप इस मुकाम पर पहुंच पाएंगे? नहीं सर, कोई मतलब कैसे सोच सकता है सर, जिसके पास, आप सोचिए कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ और ट्रांसजेंडर के लिए ये सोच पाना, कर पाना तो दूर की बात है सर, ये सोच पाना ही पहले कठिन हो जाता है। तो सोच पाना, लेकिन मैं मतलब दिक्कत बहुत आई सर, लेकिन मैं सोची थी कि कुछ ऐसा करूँगी और कुछ अच्छा करूँगी देश के लिए या समाज के लिए, चाहे अपने समाज के लिए, ताकि लोग कहे, लोग सिर्फ किन्नर बोल देते हैं कि ताली बजाने के लिए होते हैं, ट्रांसजेंडर सिर्फ बधाई लेने के लिए होते हैं, ट्रांसजेंडर सिर्फ मतलब रोड पे बैगिंग करने के लिए होते हैं, तो वो नहीं होते हैं सर। इसलिए आज बहुत मतलब क्या बोलते हैं, जो आपकी बदल चुका है, परिभाषा बदल तो हो चुका है सर, लेकिन जैसे आपके घर में खुशियाँ होती है तो हम जैसे लोग शरीक होकर अपने को खुश करते हैं, उसमें हम बधाई देने आते हैं ना आपके घर सर की कांग्रेचुलेशंस, आपके घर में ये वो ऐसे, तो हम सोचे कितने दिन हम बधाई देते रहेंगे। मैं सोची मैं भी बधाई लेने के हकदार हूँ ना, क्योंकि मैं भी इस देश की बेटी हूँ, मैं भी इस देश की वासी हूँ, मैं भी इस देश की नागरिक हूँ। तो इसीलिए मैं ठान ली थी सर कि अब बहुत दिन हम लोग बधाई दे दिए, अब आप लोगों की बारी, अब आप लोग को बधाई दीजिए। इसलिए मैं ये प्रोफेशंस को चुनी कि ऐसा करूँगी कुछ कि लोग सामने से बधाई देंगे। और आज जब से रिजल्ट निकला है, मुझे बहुत सारे आप जैसे सर, भैया, हमारे टीचर लोग बहुत सारे मुझे बधाई दे चुके हैं, इसके लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद। आज पूरा देश जो है मानवी मधु कश्यप को जो है वो बधाई दे रहा है। बिल्कुल सर। किन्नर समाज के लोग लोगों के जीवन में बधाई देकर उनके जीवन में खुशियां ला देते थे, लेकिन आज जब किसी किन्नर समाज के घर में खुशी आई है तो जो है इनको तमाम लोग बधाई दे रहे हैं। बिल्कुल सर, तमाम लोग। पहले अटेम्प्ट में दरोगा बन गई आप? जी, फर्स्ट अटेम्प्ट था सर, पहला प्रयास, पहला प्रयास सर। शुरू से अगर शुरू करें तो मन में इच्छा शक्ति कहां से हुई कि दरोगा बनना है, दरोगा ही बनना है आपको?
शुरू से इच्छा शक्ति इसलिए जगी सर कि देखिए सर, ट्रांसजेंडर को कहीं पे कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करते सर। पुलिस स्टेशन कहीं भी आपके साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो आप तो सबसे पहले पुलिस स्टेशन ही जाएंगे। तो सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाने के बाद कि सर हमारे साथ ये गलत हुआ है, ये हुआ है, तो वहाँ पुलिस स्टेशन में FIR नहीं लिखते। हमारे को तो सबसे पहले भगा दिया जाता है कि चलो निकलो, तुम्हारी गलती होगी। जबकि आप देखेंगे ऐसे हालत में ट्रांसजेंडर जाते थे पुलिस स्टेशन में, जबकि उनको चोट लगा होता था, उनको ब्लीडिंग हो रही होती थी, उस टाइम भी पुलिस वाले उनको निकाल देते थे। मतलब हीन भावना से लोग देखते हाँ थे। देखते थे। तो इसीलिए मैं सोची कि मैं भी इस कुर्सी पे बैठूंगी और इस हीन भावनाओं को खत्म करूंगी। और ऐसे जो मेरी बहन, जो मेरी ट्रांसजेंडर बहन, जो मेरे ट्रांसजेंडर भाई आए कभी हमारे यहाँ, हमारे इस सिस्टम से इंसाफ मांगने के लिए, तो मैं इस कुर्सी पे बैठ के उनको इंसाफ दिला सकूं सर। सच में अब किन्नर ताली बजाने के लिए नहीं जाने जाएंगे, अब किन्नर गाली नहीं होंगे, अब किन्नर मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जो है अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे भी। और वो कर जो है मधु ने दिखा दिया है। जो है माता पिता से बात हुई आपकी? मम्मी से बात हुई, मेरे खुश हुई हो? पापा नहीं है। मम्मी बहुत खुश हुई। मम्मी हमें बोली कि तुम बहुत अच्छा काम किए और हम चाहूंगी कि तुम्हारे मम्मी हम हर जन्म में बने। माँ ने बोला कि मैं चाहती हूँ कि मैं मधु कश्यप की जो है माँ हर बार बनूं, मुझे मधु कश्यप जैसी ही बेटी हर बार चाहिए। बिल्कुल सर। जी सर। कितने साल से संघर्ष कर रही हैं? मैं 2014 से घर में नहीं गई हूँ सर। 2014, पिछले 10 साल से, 1 दशक लग गया यहाँ तक पहुँचने में सर। क्या क्या करना पड़ा? आज आप दरोगा बन गई तो आपको सब कोई जान रहा है, सब कोई बधाई दे रहा है, सब कोई वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद मधु कश्यप कर रहा है। लेकिन आपका कुछ जो है पीछे का जीवन है, और उस पीछे के जीवन को बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि आपको समाज सच में हीन भावना से देखता है। और यह बात तय है कि किन्नर का नाम सुनते ही लोग बगल से उठकर भाग जाते हैं। कुछ ऐसा हुआ इन 10 सालों में कि तौहीनी हुई हो, बेइज्जती हुई हो, लोगों ने जो है ताली बजाने के नाम से किन्नर है इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया हो? बहुत बार किए सर, बहुत बार डिस्क्रिमिनेशन किए सर, बहुत बार। आप जानते हो कि एक किन्नर जब एक ट्रांसजेंडर रोड पे चलते हैं तो लोग जो जिसको मतलब भी नहीं होता है, उससे कुछ ले भी नहीं, वो भी उनको छेड़ते हैं, वो भी उन पे हंसते हैं, वो भी उन पे टोंट कसते हैं। तो बहुत बार होता था सर। जब मैं घर छोड़ी तो उस टाइम मैं अपनी दीदी के यहाँ गई रहने के लिए, वहाँ पे भी मैं रहती थी, पर वहाँ पे हमारी दीदी हेल्प करती थी हमें। लेकिन हमारे को लगता था कि ये इससे कितना दिन ही चलेगा सर, हमें कुछ जीवन में अगर अच्छा करना है तो हमें और बड़ा करना पड़ेगा ना। तो क्योंकि हमें और बहुत आगे जाना था सर। तो फिर मैं दीदी के यहाँ से भी चली आई और चली गई। फिर मैं बेंगलुरु चली गई, कुछ अपने वाले कम्युनिटी के साथ वहाँ पे काम करी, और वहाँ से पैसे वैसे जमा करके फिर सर मैं काम करके अपने ग्रुप के साथ अब फिर मैं वापस आई पटना। कैसा काम करती थी? मतलब यही बधाई मांगने वाला सारा ट्रेडिशनल भी जो भी होता है सर, सब मैं करी हूँ। मतलब ये बात आप कहने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं रही हैं कि मैंने जो है बधाई मांगने का भी कार्य किया शुरू में? सर, क्योंकि जीवन को जब आप अच्छा मुकाम देना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप अगर बधाई भी मांग लें, अगर आप क्या बोलते हैं, आप थोड़ा किसी से मांग ले, आप ताली बजा के कमा लें, तो क्या ही दिक्कत है सर। लोग पैसों के लिए खून कर देते हैं सर। तो हम वो पैसे कमाने के लिए अगर मेहनत करके अपना जीवन को संवारने के लिए अगर ताली ही बजा लिए, अगर हम बधाई ही कर लिए, तो वो हमारा काम है सर। और काम से किसी को मतलब वो उसका नाम नहीं दे देना चाहिए कि वो काम कर रहा है तो ये समाज की सबसे बड़ी गलती और बुराई है सर, कि जैसे ट्रांसजेंडर ताली मार के कमाते तो उसको वही नाम दे दिए कि ये लोग किन्नर है। और ये क्या हम पूछना चाहती हूँ, दुकान कोई कर रहा है सिंपल सा, क्या उसको बुलाते हैं ये दुकान वाले इधर आओ, दुकान वाले, उसको भी तो बुलाते हैं भैया, उसको तो बुलाते हैं उसके नाम से। फिर हमें क्यों बुलाया जाता है सर कि हम ताली अगर मार के पैसे 2 पैसे कमा लिए अपनी जीविका को उपार्जन करने के लिए, तो फिर हमारे को किन्नर बोलते हैं लोग सर। तो बहुत दिक्कत आई सर, बहुत। तो फिर मैं मतलब संघर्ष भरा जीवन रहा। बिल्कुल सर। लोगों की गालियां भी मिली, लोगों के लिए तालियां भी बजाई, और तब यहां तक पहुंची। बिल्कुल सर। जितने भी मतलब जो भी कर्म होता है, जो कहिए तो सर कि कुछ बाकी नहीं रहा जीवन में। मतलब जो किन्नर को आमतौर पर कराया जाता है या करती हैं जो किन्नरें, वो सब काम आपने सब काम करी सर, टोटल काम, सब काम किया आपने सब। लेकिन अपने आप को आपने कभी जो है हारा हुआ नहीं माना? नहीं, कभी नहीं सर। हमेशा मुझे लगा कि अगर मैं हार गई ना तो बहुत मतलब बुरा होगा। मैं अपने आप को हमेशा, मैं अपने सेल्फ से बहुत प्यार करती हूँ सर। आई एम प्राउड ऑन माई आइडेंटिटी, आई एम अ ट्रांसजेंडर। क्या हुआ तो हूँ,
पर मैं भी इस देश की नागरिक हूँ और मुझे भी उतना हक मिलना चाहिए, और मुझे आज मिला। मेरे रेशमा मैम के सानिध्य से मिला, उनके परिश्रम से मिला, उनके मेहनत से मिला। रहमान सर हैं यहाँ पे, इनके मेहनत से मिला, तो मैं क्यों नहीं करूँगी। जब मिला तो सर और हौसला बढ़ गई और इस यहाँ तक पहुँच पाई सर। सुने हैं कि बहुत सारे लोग आपको पढ़ाने से मना कर दिए थे, तब रहमान सर ने कहा था कि मैं पढ़ाऊंगा इस बिटिया को। जी सर, जब मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई थी सर पटना में, तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। मैं रेशमा मैम के हॉस्टल में वहाँ पे रहती थी आके, गरिमा गिरी दोस्त थाना सफ़र में सर। तो मैम के वहाँ पे रहती थी, तो यहाँ पे पढ़ने के लिए वहाँ आई मैं फर्स्ट दिन। तो मैं तो ट्रांसजेंडर हूँ सर, सब जानते हैं। और क्या बोलते हैं, जब मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई तो मेरे को रहमान सर के बारे में पता नहीं था, तो मैं दूसरा कोचिंग चली गई सर। मतलब विभिन्न कोचिंग में इससे पहले गई हाँ, थी, बहुत- उन्होंने पढ़ाने से मना कर दिया। जी सर। तो क्या बोलते थे? मैं बोली कि सर हम ट्रांसजेंडर और मुझे मतलब कंपटीशन की तैयारी करनी है, जनरल कंपटीशन की। तो बोले नहीं, आप ट्रांसजेंडर हो, जो अगर हम आपको पढ़ाएंगे तो हमारा माहौल ख़राब हो जाएगा। तो वो बोले कि नहीं, बैठने क्या बोलते हैं, नहीं देंगे, हम नहीं दे सकते, हम आपके लिए रिस्क नहीं ले सकते। क्लास में इतने सारे बच्चे होते हैं, आप किधर बैठाएंगे, आपको पुरुष में बैठाएंगे, महिलाओं में बैठाएंगे, दोनों गुस्सा करेंगे, तो हम आपके लिए हम अपना रिस्क कैसे ले सकते हैं। तो मैं बहुत मिन्नत भी की सर, बहुत कही कि सर प्लीज़ हम ऐसा कुछ हरकत नहीं करूँगी। आपको जो लगता है कि एक ट्रांसजेंडर के लिए भ्रांति फैली हुई है मन में सबका कि वो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो हम ऐसा कुछ नहीं करूँगी सर, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। फिर भी उन्होंने नहीं मेरा एडमिशन लिया सर। सोचिए, आप सच में गुरु कहने के अधिकारी नहीं है, आप शिक्षक बनने के अधिकारी नहीं है। क्योंकि सोचिए कि समाज में सबको एक समानता के दृष्टिकोण से देखा जाता है, और गुरु और शिक्षक का काम यह होता है कि वो हर एक वर्ग या एक समाज, हर एक वर्ग के लोगों को एक समान देखे। लेकिन जब गुरु जो है मना कर दे, भैया कि हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे, हमारे जो है क्लास का माहौल खराब होगा, तब सोचिए क्या दुर्भाग्य होगा। और यही कहानी है मानवी की, कि मानवी मधु कश्यप को जो है पटना के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में दाखिला तक नहीं दिया गया कि तुम्हारे रहने से जो है वो माहौल खराब हो जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा कि जब मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, और इन्होंने जोर लगाया और आज सब पानी पानी हो गए। जी सर। तो उसके बाद यहाँ पे आई सर, तो रहमान सर से मिली, तो रहमान सर ने नहीं भेदभाव किया? नहीं सर, जैसे आई यहाँ पे तो मैं सर को बुलाई कि सर, मैं बोली कि सर मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ सर, और मैं यहाँ पे पढ़ना चाहती हूँ। तो सर ने मेरा मोस्ट वेलकम किया उसी दिन, और उसी दिन मैं इनको पैर छू के प्रणाम करी। उसी टाइम मेरे को मुन्ना सर यहाँ पे बहुत सारा बुक निकाल के दिए, जो भी मटेरियल्स यहाँ पे दिए जाते हैं अन्य विद्यार्थियों को, वो भी हमें मिला। और सर से बात हुई और सर बोले कि तुम आओ पढ़ने के लिए, रोज हम तुमको पढ़ाएंगे। चलिए मित्रों, हमारे साथ मानवी मधु कश्यप है, जो देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनकर बिहार का नाम जो है इतिहास में रच दिया। बिहार का नाम इन्होंने रोशन कर दिया। और सर जिन्होंने अपने संरक्षण में इनको पढ़ा कर ये बता दिया कि भैया महिला हो या पुरुष हो या ट्रांसजेंडर हो, फर्क नहीं पड़ता है, हम सबको समान दृष्टि से देखेंगे, तुम कर लो फर्क, लेकिन हमारे यहां सब कोई समान है। और बिटिया को बिटिया स्वरूप मानकर जब इन्होंने शिक्षा देना शुरू किया, तो आज बिटिया का भाग्य भी उदय हुआ, किस्मत भी चमक गई, तारा सितारा सब कुछ बुलंद हो गया। और आज गुरु रहमान जो है वो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए हैं कि जिसको किसी ने नहीं चाहा, उसको गुरु रहमान ने चाहकर दरोगा बना दिया, मनचाहा दरोगा बना दिया। चलिए वो, हाँ, बहुत बहुत निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए।